भगवान के कई सारे स्वरूप हैं। कोई उन्हें प्रभु श्री राम के रूप में भज रहा है, कोई कृष्ण के रूप में, कोई किसी रूप में। तो भगवान के जो इतने सारे स्वरूप हैं, रूप हैं, तो कौन सा रूप उनका श्रेष्ठ है, हमें किन की पूजा करना चाहिए, किन की नहीं करना चाहिए। सूत जी कहते हैं कि पहली बात तो यह कि भगवान का हर रूप श्रेष्ठ है। आप वंदन सबका करो पर निष्ठा एक में रखो। जैसे महाराज दीपक के आगे आप किसी भी रंग का कांच रख दो, वो उसी रंग का प्रकाश फैलाने लगेगा। तो ऐसे ही ईश्वर भी एक है। आप उन्हें जिस रूप में भजते हो, याद करते हो, स्मरण करते हो, सुमिरण करते हो, वो उस रूप में आकर के आपको दर्शन देते हैं। तो सूत जी कहते हैं कि भगवान का हर रूप श्रेष्ठ है। आप निंदा किसी की मत करो। जैसे हम देखते हैं जब एक वृक्ष, एक पेड़ बहुत बड़ा हो जाता है तो उसमें असंख्य पत्ते हैं, अनगिनत डालियां हैं, उसमें फल भी हैं, उसमें फूल भी हैं। लेकिन जब हम उसके मूल तत्व को देखते हैं तो मूल तत्व क्या है? उसकी जड़। तो ऐसे ही मूल तत्व है श्री कृष्ण। आप निष्ठा सब में रखिए, लेकिन आपके जो इष्ट हैं उनका वंदन कीजिए। और महाराज किसी भी भगवान के सामने जाएं, हाथ जोड़े, तो यही मांगिए कि हमारी भक्ति हमारे इष्ट के चरणों में लगी रहे। श्रीमद् भागवत में वर्णन भी आता है कि जब रुक्मणी जी माता कात्यायनी की पूजा करने जाती हैं तो सामने तो मूर्ति माता कात्यायनी की है, लेकिन दर्शन उसमें हो रहे हैं साक्षात श्री कृष्ण के। तो प्रेम हो तो ऐसा, भक्ति हो तो ऐसी कि हर जगह आपको भगवान के दर्शन हो। सौनकादिक ऋषि कहते हैं, एक और प्रश्न है मन में कि भगवान कहते हैं वो अजन्मे हैं, उन्होंने कभी जन्म नहीं लिया, तो इतने सारे अवतार कैसे धारण कर लिए? सूत जी कहते हैं कि देखो, भगवान कभी भी जन्म नहीं लेते, भगवान अजन्मे हैं। भगवान ने हमेशा अवतार धारण करे, और अवतार भी कब कब धारण करे महाराज? जब जब होत धर्म की हानि, बढ़ई असुर महाअभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहिम कृपा निधि सज्जन पीरा। कि जब जब धर्म की हानि हुई तब तब श्री हरि विष्णु ने अवतार धारण किया है। तो सूत जी कहते हैं, पहले तो ये जानो कि भगवान ने इस मानव शरीर को कैसे धारण करा। तो जब श्री हरि विष्णु शेष शैया पर निंद्रा देवी की आगोश में थे, पूरी पृथ्वी जलमग्न हो रही थी, तब उनकी नाभि से कमल उत्पन्न होते हैं और उस कमल से ब्रह्म उत्पन्न होते हैं, और ब्रह्मा जी से ही मरीज ऋषि देवता सभी की उत्पत्ति होती है। भगवान के स्वरूप को विराट स्वरूप भी कहा गया है। भगवान ने इस तन को कैसे धारण किया है महाराज? तो क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित्य है अदम शरीर। देखिए, 5 महाभूत होते हैं। कौन कौन से? जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश। ये 5 महाभूत हैं। तो इन 5 महाभूत और 11 इंद्रियों का मिलन करके श्री हरि विष्णु ने इस तन को धारण करा है। अभी देखिए, हम भगवान की 24 अवतारों की कथा संक्षिप्त में